हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप प्रयागराज यानी इलाहाबाद से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप अपने खेतों की मैपाइश कैसे करेंगे, आज इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझाने वाले हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे किसान भी हैं जो कि लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाइए, इस पर वीडियो बनाइए। बशर्ते मैं आपको बता दूं, मैंने सभी प्रदेशों पर वीडियो प्रोवाइड किया है, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका उत्तराखंड हो, चाहे आपका हिमाचल प्रदेश हो, सब पर वीडियो प्रोवाइड किया है। बशर्ते आपको एक एडवाइस और दूंगा कि जब भी आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं या आप बेच रहे हैं, उस समय आपको अपने लेखपाल से ज़रूर संपर्क करना है, उनसे सारी सलाह लेनी है। इसमें क्या होता है, इससे आपको दिक्कतें होती हैं जो वो ये हो सकती हैं कि हर एक क्षेत्र का जो कि बीघा विस्व जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि हेक्टेयर में जो डाटा होता है वो तो हर एक प्रदेश के लिए समान ही होता है। बशर्ते अगर आप उस ज़मीन को बीघे में समझकर बेच रहे हैं या आप उसको कट्ठा में बेच रहे हैं या डिसमिल में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये है कि आप अपने लेखपाल से मिलेंगे तो वहाँ के लोकल वैल्यू में आपको वहाँ पे पूरा डाटा मिल जाएगा। बशर्ते अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे प्रयागराज के बारे में। यानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम अगर हम बात करें प्रयागराज है। क्या है? प्रयागराज। यानी इलाहाबाद की अगर बात करते हैं, यहाँ पर भूमि की मैपाइश कैसे की जाती है, एक बीघे की वैल्यू क्या होती है, वहीं पे बात करेंगे एक विस्वा की वैल्यू क्या होती है। तो सारा कुछ आप यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भूमि की मैपाइश की, तो यहाँ पे आपको भूमि मैपाइश के लिए आपको यहाँ पे अगर बात की जाए तो आप अगर किसी भी खेत या प्लॉट को आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपकी माप दो तरीके से हो सकती है। एक तो लेखपाल या पटवारी आपका जंजीर के माध्यम से माप कराएंगे, दूसरा आपका ये हो सकता है कि लाठे से लंबाई नापी जाए, ठीक है। तो एक लाठे की लंबाई जो होती है, अगर मैं बात करूँ यहाँ का, तो एक लाठे की लंबाई जो होती है वो आपका कितना होती है, एक लाठा या लगी की लंबाई जो होती है वो आपका 99 इंच होकर यानी 94 इंच होती है। कितना होती है? 94 इंच। प्रयागराज में कितना होती है? 94 इंच। अगर इसको फुट में बदलना है तो फुट में भी बदल सकते हैं, क्योंकि एक फुट में आपका 12 इंच होता है। कितना होता है ये आप याद रखिएगा, एक फुट बराबर आपका 12 इंच होता है, ठीक है। यानी सिंपल आप इसको 94 में 12 से भाग कर देंगे तो ये फुट में वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये फुट में निकल के आएगी, कितनी आएगी? ये 7.833 फुट आ जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक लाठा या एक लग्गी की लंबाई जब आपका 99 इंच का हो तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब मान लीजिए कि आपने ये खेत की मैपाइश कराई और यहाँ पे उसकी लाठे की लंबाई निकल के आई, आपको 24 लाठा लंबा यहाँ पे, और यहाँ पे इसका कितना है? 20 लाठा, ठीक है। अब ये आपका खेत है, ये प्लॉट है, इसकी लंबाई निकल के आ गई। अब आपके यहाँ क्या है खेत का, जैसे कि आप लंबाई निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे तो कम भी आएगा, लेकिन फार्मूला आपको ऐसे ही लगाना है, लंबाई या चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या क्षेत्रफल आ जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, क्योंकि ये एक आयताकार खेत है तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई कितनी है? 24 अगुणित कितना हो जाएगा? ये आपका 20। ये किस में आएगा? वर्ग लाठा में आएगा, ठीक है। वर्ग किस में आएगा? लाठा में आएगा। थोड़ा फ्रेंड्स आपको दिक्कत ये हो सकती है कि ये लाइट जो मैंने अभी लगाई है, अभी इसका थोड़ा सा सिस्टम सेटअप नहीं हो पाया है, वो मैं आपको अगले वीडियो में भी सेट करके दूंगा, लेकिन अभी आप एडजस्ट करिएगा थोड़ा सा। देखिए ये दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो ये 24 दूना 48 कितना हो जाएगा? 480 वर्ग लाठा, ठीक है, 480 वर्ग लाठा। अब ये बात यहाँ पर आपका कुल क्षेत्रफल किस में निकला? वर्ग लाठा में। अब बट आपको पता हो कि एक बीघे में कितना वर्ग मीटर होता है या एक बीघे में कितना वर्ग फुट होता है, तो आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको समझिएगा, एक बीघा जो होता है, एक बीघा का क्षेत्रफल जो होता है यहाँ पे, ये होता है आपका 2280 वर्ग मीटर। कितना होता है? 2280 वर्ग मीटर, ठीक है। अब ये आपका एक बीघे की वैल्यू होगी आपकी प्रयागराज में, यानी आप प्रयागराज से हैं तो ये 2280 वर्ग मीटर आपका एक बीघे की वैल्यू होती है। सिंपल
हेक्टेयर को अगर आपको बीघे में बदलना है तो वो भी बदल पाएंगे आसानी से, बशर्ते अभी आपको इस वाले क्षेत्रफल की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी उसको मैं आगे आपको वीडियो कवर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका एक बीघे की वैल्यू 2280 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे कितना आया था जब हमने खेत का क्षेत्रफल नापा था, तो ये 480 वर्ग लाठा है। अब इसे हमें बदलना है वर्ग मीटर में, या आप वर्ग फुट में बदल लीजिएगा। सिंपल अगर मैं बात करूँ, इस 2280 का जो अगर हम इसको वर्ग फुट में बदलें तो कितना हो जाएगा, एक वर्ग मीटर बराबर 10.7639 वर्ग फुट होता है। यानी कोई भी खेत है, जैसे कि अगर 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा है, ठीक है, इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग फुट में आपका कितना आएगा, 10.7639। तो सिंपल आपको क्या करना है, 2280 में 10.7639 का गुणा कर दीजिए, तो ये आपका किस में बदल जाएगा, 2280 गुणित 10.7639 में गुणा करेंगे तो ये कुल क्षेत्रफल आपका वर्ग मीटर में, वर्ग फुट में निकल के आएगा, सॉरी इसमें निकल के आएगा वर्ग फुट में। वो कितना निकल के आएगा, ये 24,541.6 वर्ग फुट निकल के आ जाएगा। ठीक, ये तो आपके एक बीघे की वैल्यू हो गई, या कहें आप 2280 वर्ग मीटर कहें, या आप एक बीघे को 24,541.6 वर्ग फुट कहें। ठीक, तो ये तो आपका खेत का बीघे की वैल्यू निकल के आई। यहाँ पे कितना है, 480 वर्ग लाठा। अब एक लाठे की लंबाई मैंने आपको क्या बताई थी, यहाँ से 7.83 फुट एक लाठे की, तो वर्ग लाठा है, इसका मतलब 7.83 का 2 बार गुणा करेंगे, तो ये 480 गुणित 7.83 गुणित 7.83। अब ये टोटल आप गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 29,424 वर्ग फुट। ये कुल क्षेत्रफल आपका निकल के आ गया, यानी 29,424 वर्ग फुट कुल क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करना है, एक बीघे की वैल्यू आपको पता है 24,541.6 वर्ग फुट होती है। ठीक है, तो सिंपल जितना भी आपका खेत का क्षेत्रफल निकला है उसमें आप 24,541 अगर भाग कर देते हैं तो ये आपका कुल क्षेत्रफल बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ से समझिएगा, 29,424 बटे ये आप भाग कर दीजिए इससे, कितना 24,541.6 से। ठीक है, अब ये भाग अगर आप करेंगे तो ये सिंपल आपका 1.19 बीघा, मतलब 1 बीघा से ज़्यादा है, 1 बीघे से ज़्यादा है। और यहाँ पे कितना है 19, तो आप इसको 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है, तो सिंपल आप 20 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो वहाँ से भी आपका बिस्वा में निकल के आ जाएगा। यानी सिंपल इसको कह सकते हैं कि 1 बीघे से ज़्यादा है। ठीक है, 1 बीघा और यहाँ पे 20 से गुणा करेंगे तो 19 दूना 38, यानी 3 बिस्वा के समथिंग आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 3 बिस्वा के समथिंग। तो इसको आप कह सकते हैं 1 बीघा 3 बिस्वा। ठीक है, तो ये आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी सेटअप हमारा सही से ठीक नहीं हुआ है, इस पर मैं काम करूँगा, और आपका रिव्यू चाहिए वीडियो कमेंट करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।